मुमताज़ मौलाई साहब, मैं आपको ख़वातीनों हज़रात बताऊं कि इनका गाना आजकल बड़ा वायरल हुआ है और ये किसी वजह से तारुफ के मोहताज नहीं है। 1990 से इंडस्ट्री का हिस्सा है, किंग ऑफ सिंध भी इन्हें कहा जाता है। साथ साथ इनका जो गाना है अपनी गाड़ी, में रहने वाले अच्छा आप सुनने ना, मेरी बात भी सुन क्या लेना, था? गाना तो आप बता सिंधियों दो। पे अटैक ना करें फौरन से। तो इनका जो गाना है मैं अपनी गाड़ी रीवो निकालूं, तो वो गाना बड़ा मशहूर हुआ और फिर कुछ दिनों पहले, अभी खास कल या परसों हमारे शो में लड़के आए थे कराची के, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अल्टर्ड बाइक निकालूं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, जो कराची में लड़के रहते हैं उनका ख्वाब है अल्टर्ड बाइक, और जो सिंध में मौलाई रहते हैं वो कहते हैं रीवो। तो हमारे मुमताज़ मौलाई भाई ने सबको रीवो का ख्वाब दिया है। कराची के लड़के जो हैं चपाटे, वो अभी तक अल्टर्ड बाइक चला रहे हैं। मुमताज़ मौलाई साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है सर, थैंक यू फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अब तो कितनी रीवोज निकाल चुके हैं मौलाई साहब, मौला की करम से? 10-15 तो होंगे देख लो, ये आप, इन्होंने भी बोला कि आप हमले ना करें, अटैक सिंधियों पे ना करें। ये आप पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। हम सिंधी लोग मोहब्बती बंदे होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं माशाल्लाह। और गाने की बोल भी आपके ये ना कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जी जी जी। तो ये गाना कैसे मतलब ख्याल आया? ये देखो, हमारे सिंध का कल्चर तो ये पुराना है। सिंध की तहजीब, मेहमान नवाजी सदियों से मकबूल है। और मैंने एक बात सोची, तो इसको क्यों नहीं उर्दू में करें। वेरी गुड। हाँ, तो हमारी बोली को जो है पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि सिंधी में गाते थे तो सिर्फ सिंध तक लोग सुनते थे। और ये रीवो इतनी सारी कहाँ से आएंगे भी बता दें, इन्होंने पूछा। वो ज्यादातर काली है रीवोज, काली है ज्यादातर रीवोज, काले शीशों वाले। पल्ला खाया आपने कभी सर? नहीं। अगर आप मुमताज भाई से दोस्ती कर लें, आपको पल्ला खिलाने ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। कराची में पल्ला मिलता है? नहीं, कराची नहीं, हैदराबाद में ज्यादा मिलता है। अच्छा, ज्यादा मिलता है। ये हैदराबाद के इन्हें पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो कराची की बिरयानी और हलीम ही खा रही हूँ जब से आई हूँ। हाँ जी। फैसलाबाद के पाए बहुत याद आ रहे हैं सर। खैर फैसलाबाद मुमताज से भाई, नहीं मुमताज हूँ भाई मैं। ये बताइए, सिंध के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, स्पेशली आफ्टर यू बीइंग सो फेमस, अब इतने मशहूर हो गए हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मोहब्बत का? सिंध के लोग तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं 12 साल से जैसे मैंने गाना शुरू किया है ऑडियो का। पहले तो शोबिज़ में था 90 में, तो वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सिंध हमारी जान है, इससे मैं मोहब्बत करता तो हूँ। 90 से आपने शोबिज़ में क्या शुरू किया था मुमताज भाई? मैं एज ए कंपोजिशन करता था और शायर था, लिरिसिस्ट एंड कंपोजिशन। तो अब ये जो गाना आपका वायरल हुआ, इसके लिरिक्स आपने खुद लिखे? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा था, मेरा दोस्त था आमिर जान बीरजत, उसने लिखा था। सही। आप दोनों सिंधी में बात क्यों नहीं करे? दो सिंधियों के साईं ता दरमियान पाण के मौलाई छो चेंदा आयो? साईं मौलाई असां जेको असां, मुंहिंजी तबियत मौलाई आहे, माशाल्लाह। इन जे करे बसि मूंखे मौलाई जो चवंदा आहिनि, त यको खां वठी मौलाई आहियां। ऐं जेको आहे सो मुंहिंजी अम्मा मूंखे मौलाई चवंदी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पूरी दुनिया के मौलाई करे। मां त चवंदुमि पल्ले मछली जे बारे में असांजी सैरिश जो है पुछण थी चाहे कि पल्लो मछली जेको आहे इहो छा हूंदी आहे, छा ख़ासियत आहे हिन जी, छो सुठी हूंदी आहे? ॿुधायो थोरो हिनखे सिंधीअ में। पल्ले जी हिकिड़ी मौसम हूंदी आहे, इन गर्मियुनि जी मौसम में यस, समंदर खां असांजी सिंधु दरिया ते ईंदो आहे, ऐं हू मतिलबु आहे त तमामु हिकिड़ो क़ीमती बि हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो ताक़तवर भी हूंदो है। अच्छा, वैसे गर्मियों में तो लोग वैसे कहते हैं कि मछली नहीं खानी चाहिए। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है सैरिश कि समंदर में फिशिंग बैन हो जाती है और वहाँ मछेरे नहीं जाते हैं, लेकिन पल्ला जो मछली है इसका सीजन ही गर्मियों का है। और इसकी कमाल बात ये होती है कि ये पानी के बहाव के ऑपोजिट समंदर से नहर में आती है और ये ऑपोजिट चल रही होती है, तो इसमें बड़ी ताकत होती है, लेकिन इसमें कांटे बड़े होते हैं, आप नहीं खा सकते। अच्छा चलें, ठीक है। लेकिन अगर मुमताज मौलाई साहब चाहें तो वो आपको बिना कांटों वाले भी पल्ला मछली खिला सकते हैं। क्या मतलब उन्होंने वो खास एक पॉन्ड रखा हुआ है जिसमें वो मतलब उन्होंने ऐसी मछलियां पाली हैं? नहीं, वो अपने हाथ से निकाल निकाल के खिलाते हैं। मोहब्बत इतनी है ना, मोहब्बत इतनी मोहब्बत। सिंधी होते ही इतने मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी बात है ना मुमताज भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आइडिया है। आप क्या समझ रहे हैं? मुमताज भाई, अब ये बताइए कि जो आर्टिस्ट, माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दे दिया है और अल्लाह ताला आपको और बड़ा मकाम दे। जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है सिंध में, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं आबदा परवीन, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, लेजेंड। सनम मारवी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मैं कहता हूँ वो भी एक लेजेंड बन चुकी हैं। और अब बहुत सारे और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी है इतनी इज्जत देने के साथ साथ कि आपने इस कम्युनिटी को भी पैरों पे खड़ा करना है। इस कम्युनिटी का हाल अच्छा नहीं है मुमताज भाई। बस क्या करें, करना पड़ता है। कम्युनिटी का हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मुमताज भाई? नहीं करती है। अब सपोर्ट सिर्फ यूट्यूब की है। यूट्यूब की सपोर्ट, यूट्यूब नहीं होता तो लोगों की सपोर्ट है। बस वो जो मोहब्बत करते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं हमें, यस, बड़े बड़े हमें फंक्शन देते हैं,
उन लोगों की मोहब्बत है, जो अवाम है हमारा तो जो पाकिस्तान का कराची पसंद के का छपाटे हैं जो कि अल्टर्ड बाइक चलाना चाहते हैं, उन्होंने वो आप जैसा गाना बनाया था, हमारे शो पे आए थे 2 दिन पहले, जी जी और वो कहते हैं कि मैं अपनी अल्टर्ड बाइक निकालूं। अब मैंने कहा कि यार हम लोग देखो सिंध में गांव में बैठे हुए रीवो का ख्वाब देख रहे हैं, तुम लोग बड़े शहरों में बैठे हुए अल्टर्ड बाइक का ख्वाब देख रहे हो, ये कैसा जुल्म है। तो अब बहुत सारी कॉपी आएंगी आपके गानों की। जी जी कापियाँ तो बहुत चल रही हैं, बहुत पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ नौजवान हमारे बच्चे जो गा रहे हैं, अच्छा लगता है टैलेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन ये जो कमाल चीज है ना सर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक मौलाई गांव में बैठ के कितना बड़ा ख्वाब देख रहा है, और एक बंदा नौजवान शहर में बैठ के अल्टर्ड बाइक का छोटा ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देखना भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत होती है और देखना मौजूदा चाहिए। हालात वाक़ियात पे बात करने हैं, और ये दूर आपका ख्वाब क्या है अब मुमताज भाई, नेक्स्ट ख्वाब क्या है? नेक्स्ट ख्वाब इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे सॉन्ग दूंगा अभी। ओके हाँ इंशाल्लाह वो सुपर सॉन्ग दूंगा, कोशिश करूंगा, करने वाला तो अल्लाह है, मेरा मौला है। इंशाल्लाह। हाँ, तो आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं या बस सिंगिंग ही करते हैं? क्योंकि मैं 2011 से मैंने सिंगिंग शुरू की है, तो मुझे सिंध में बल्कि पंजाब में अपनी कराची में मुझे फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, सही। क्योंकि उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। मुमताज भाई शादियां कितनी की हैं? 2 शादियाँ माशाल्लाह, सिर्फ 2, बाकी 2 कब आ रही हैं? नहीं आएंगी। चलें, अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों को 2 शादियां करने की तो तौफीक अगर अता आपने फरमाए। सोचा कुछ ऐसा तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये रिश्ते भी करवाते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा तला एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अल्लाह साहब क्या ये बातें हो रही है। सर अब सहरिश की बातों का मैं बुरा नहीं मानता, मेरी बड़ी पुरानी बहन की तरह दोस्त है, मैं जो हूं ना दिल पे नहीं लेता। लेकिन अब मुमताज भाई के लिए रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है सहरिश, यूट्यूब पे आपको जाहिर है। आइडिया नहीं है कितने मैसेज आ रहे हैं। मुमताज भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, प्लेजर, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, हमारे शो पे 4 चांद आपने लगाए। अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे और हम मौलाइयों को मुश्किलात से निकाले। लेकिन हमारा जेवर मुश्किलात है सर, हम बड़ी खुशी होती है मुश्किलात में